तो माया क्या है? एकदम सिंपल वे में कहूँ तो खुद को छोड़ के सब माया है। इसलिए खुद के अलावा किसी और चीज़ के लिए चाहत मूर्खता है, और किसी से कुछ चीज़ की चाहत ये भी मूर्खता है। अब आपके हाथ में है, मूर्ख बन के अच्छा लगता है तो ये पर रह जाएंगे हमेशा के लिए, जिसको दुखाले भी कहते हैं। अगर आप यहाँ के हर चीज़ को चाहते हो तो दुखाले हैं, पर आप अगर कुछ अच्छा करते हो और अच्छा करने का सोचते हो तो आप माया से बाहर भी निकलते हो, और साथ ही आपको सच में पता चलता है कि ये सृष्टि आनंदित है, ये जीवन आनंदित है, ये पूरी सृष्टि आनंदित है। और आपको फिर बार बार मन होगा कि यहाँ आके जिया जाए। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे लेके चलते हो। आप वो चीज़ कर सकते हो जो करना चाहते हो, जो इस माया में है सबका मज़ा ले सकते हो। पर अगर आप माया को ही सब समझ के करोगे तो वो आपको दुख ही देगा, और आप खुद बनते जाओगे, और आप हर मज़ा, हर एक चीज़ बस दूसरों के भलाई के लिए करोगे तो वो आपको बांधेगा नहीं, साथ ही आनंद भी देगा। यहाँ बात दूसरों से मतलब ये नहीं है कि आप किसी की सेवा करने के लिए हो, पर ये सच है कि आप खुद के लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, खुद को भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि मन सोचने लगता है ये तो तुम आसानी से कर लिए, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, और फिर तुम किसी और चीज़ में लग जाते हो, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। खुद को खुश नहीं किया जा सकता, पर वहीं आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो जो उनको चाहिए, तो आपको पता होता है कि मैंने कुछ किया, मुझे जितना हो सका मैंने किसी के लिए किया, वो भी खुश है। और यहाँ आप और अधिक का चाह नहीं करते, बस जो कर दिया उसी से आप भी आनंदित हो जाते हो। तो खुशी जो है वो दूसरों के लिए करने पर ही मिलती है। आप अपने माता पिता के लिए करो, भाई बहन के लिए करो, बच्चे के लिए करो, परिवार के लिए करो, गांव नगर बंधुओं के लिए करो, तो आपका मन कभी नहीं कहेगा कि अरे कहाँ तुम कुछ किए हो, चलो और करो। नहीं, कभी नहीं कहेगा। आपको अच्छा लगेगा और आप इससे सिर्फ खुश हो सकते हो, खुद के लिए करने से कभी नहीं। और आप अगर दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के लिए खुशियाँ लाते हो, तो आपके लिए भी खुशियाँ ईश्वर दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कहीं पर रोना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। वो रोने का क्या, दुखी होने का क्या, कोई भी ऐसा मौका नहीं देंगे आपके जीवन में। वो खुद खुशियाँ दे देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगा। और ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ में परमात्मा है, और आप हर एक के बारे में अच्छा सोचते हो। हर एक प्राणी के अंदर का परमात्मा यही समझता है कि आप उनकी ही सेवा कर रहे हैं, और इसीलिए वो आपकी सेवा में आ जाते हैं। तो ये माया है, क्योंकि यहाँ बहुत बारीकी रूप में सब घटित होता है। आप समझते हो कि सब आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप ही हो करने वाला। आप जो भी हो वो आपने कमाया है, पुण्य तभी हो, और वरना ना आपके पास बुद्धि होता, ना ही बल, और ना ही लक्ष्य, और ना ही ये इंसानी जीवन। बहुत सारे योनियों को पार करने पर मनुष्य जीवन मिलता है, और इसीलिए ही मिल पाता है क्योंकि आप उस परमात्मा को याद किए हो, खुद का स्वार्थ छोड़ के दूसरे के लिए कुछ किए हो, और इसीलिए मनुष्य जीवन आपको मिलता है, ताकि आप और अच्छा करके परमात्मा के धाम पहुँचो जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? कि आपको कोई बहुत प्यार करे, कोई बहुत सेवा करे, हर तरह से ख्याल रखे, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, कोई दुख ना हो,
और ऐसा ही सब परमात्मा के धाम पर मिलता है। आप जानते हो कि ये वही मिलता है, इसीलिए आप कई जन्मों से अच्छे करते आए हो, परमात्मा को याद करते आए हो, तभी ये इंसानी शरीर मिला है। और जब मिल गया है तो धाम को निकल लिए जनाब, क्यों माया में फंसे हुए हो। फिर क्वेश्चन आता है कि सब में परमात्मा है तो यहाँ ये धाम क्यों नहीं। जी बिल्कुल, आप चाहो तो यहीं पर वैकुंठ वासी की तरह रह सकते हो। सिर्फ आनंद ही आनंद, सिर्फ प्यार ही प्यार, बहुत सारा सेवा, हर तरह से आपका ख्याल रखा जाएगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यहीं पर ये सब भी हो सकता है, पर उसके लिए आपको भी सब में परमात्मा को देखना होगा। आप खुद को ही यहाँ सर्वस्व मान के बैठे हो और दूसरों से ईर्ष्या करते हो, फिर आपको कैसे सेवा मिलेगा। आप परमात्मा की उस रूप से ईर्ष्या करोगे तो वो भी तो ईर्ष्या ही दिखाएगा। एक छोटी सी बात ये है कि सब में परमात्मा है और किसी को भी पुक किए तो परमात्मा की शक्ति उस शरीर में किस रूप में से आएगी, लड़ पाओगे क्या। इसीलिए खुद पर ध्यान देते हुए परमात्मा आप में भी है और उनको आप वैसे ही रखिए जैसे आप समझते हो कि परमात्मा होते हैं। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको आपके पास ही मिल जाएगा। भगवान का दर्शन, भगवान का लाड, भगवान का सेवा, सब कुछ।